हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में मेरे अल्लाह साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार हूं। आज वीडियो बहुत ही कड़क होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं व्हाट पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड वर्सेस व्हाट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया को क्या दे रहा है और भारत दुनिया को क्या दे रहा है। देखेंगे तो तभी पता चलेगा वजह पाकिस्तान दुनिया को क्या भाई देता है। बड़ी पाकिस्तान के मामले में तो बड़ा भाई साहब ये उस वाली बात है कि हमें भाई साहब पता लगे, क्योंकि भाई साहब कोई सीधा काम तो हम करते नहीं। बिल्कुल। वो आज करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। हर बच्चे खोती के बच्चे खोती के बच्चे हैं? खोती के बच्चे अबे तो खोते ओ छेड़दा पिया यार अच्छा ਉਹ ਝੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आपको पाकिस्तान के तूलो अरज से गॉड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, बछड़ा फैटनिंग, कट्टा फार्मिंग, हर तरह की फार्मिंग हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। आज हम मौजूद हैं डंकी फार्म पे और दिखाएंगे आपको कि गधा फार्मिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि गधी का दूध कौन खरीदता है, कहाँ बेचा जाता है। तो एक तो ये पूछेंगे, इस फार्मिंग में गधियों का क्या दूध भी निकाला और बेचा जाता है, या अगर गधे पाले जाते हैं तो क्यों पाले जाते हैं, क्योंकि खाने के तौर पे, मीट के तौर पे तो हराम है, इस्लाम में ये खाया नहीं जा सकता। तो फिर आखिर इसकी फार्मिंग किस मकसद के लिए की जाती है, प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, या ब्रीड बनाने के लिए। अगले चंद मिनटों में इंशाल्लाह आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपने वीडियो में हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? खैरियत सर। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मेरी टीम की तरफ से कि आपने हमें टाइम दिया। सर बताइएगा, अपना तारुफ करवाइएगा और ये फार्म किस जगह पे है, लोकेशन से आगाह कीजिएगा। ये फार्म उकाड़ा से फैसलाबाद रोड पे तकरीबन 4 किलोमीटर लोग के फासले पे है। और ये गधों के फार्म लगा के बैठे। और आपका नाम क्या है और आप इस फार्म में किस? मेरा नाम इरशाद अली है जी, मैं एज ए वेटनरी असिस्टेंट इधर काम कर रहा हूँ। सही। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते? डोंकी सेक्शन में तकरीबन 6 माह हो गए हैं। अच्छा। सही है। क्या वैसे गधे हैं? काफ़ी सर्विस होगी, लेकिन शीप पे सर्विस है। और ये डोंकी फार्म जो बना है, ये बनाया है किसने, ओनर कौन है और ये कितने अरसे से हम बना गधे है? एक्सपोर्ट कर। ये नसीम हमारे सादिक साहब के मुकद्दर में सेक्रेटरी लिखा थे, हुआ है। उनके दौर में बना और तकरीबन ये 7 साल के करीब हो गए हैं इसको। सही। इस वक्त कितने टोटल जानवर कितने हैं, नर कितने हैं, मादियाँ कितनी हैं इनमें? ये कैसा गधा है? नर हैं तकरीबन 10 जी और मादियाँ हैं 9। 10 खोते हैं और 9 खोतियाँ हैं। हाँ जी, मतलब 20 हैं इनके 4 बच्चे खोती के बच्चे। हाँ जी, जिनमें बोलता हूँ हमारा दिमाग घूम जाता है। जिनमें 2 मेल हैं। और यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूँगा कि जैसा कि गांव में या शहरों में या लोगों ने अपने घरों में अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल के लिए बारबरदारी के लिए गधे रखे होते हैं, उनको तो वो रवायती चारे खिलाते हैं। आप यहाँ फीड के तौर पे क्या यूज़ करते हैं? हम इन्हें वंडा भी खिलाते हैं और साइलेज खिलाते हैं। सही। जवी का साइलेज। अच्छा अब बताइएगा, जैसे हमारे व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि इनको रखने का मकसद क्या होता है गधों को, तो ये फार्मिंग किस लिए की जाती है? क्या इनका गोश्त दूसरे ममालिक में भेजा जाता है या चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है ये? नहीं, फ़िलहाल तो यहाँ पे जो है ये ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बारबरदारी के लिए। बाहर जो जानवर हैं वो इस साइज़ के नहीं हैं, मतलब साइज़ बड़ा करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठा सकें। सही है। इसके ये लिए हाल है। मतलब कि एक तो बाहर से जो फील्ड में लोग काम करते हैं, मज़ारे हैं या जो कुम्हार टाइप लोग हाँ जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो अपने जानवरों को, अपनी मादाओं को, खोतियों को क्रॉस करवाने के लिए, हाँ और आप ज्यादा आपका फोकस ब्रीड पे है। ब्रीड पे। गधों की ब्रीड को कामयाब करना और क्रॉसिंग के लिए आसानी पैदा करना, हाँ जी, हाँ जी। सर्विसेज मुहैया करना। हाँ जी, ब्रीडिंग हाँ जी, ब्रीडिंग सर्विस। शेड बहुत बड़ा है, जैसे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन इसमें एनिमल बहुत थोड़े हैं, इसकी क्या वजह है? इतना तो गाय का बड़ा नहीं है। ये काफ़ी सारे जानवर मुख्तलिफ फार्मों पे दिए हुए हैं, कहीं दो खड़े हैं, कहीं 3 खड़े हैं जानवर, इधर से ही गए हुए हैं। मतलब कि वो ब्रीडिंग के लिए? हाँ जी, ब्रीडिंग के लिए। सेल नहीं किए हुए? नहीं, सेल नहीं किए हुए। जब उनका मकसद हल हो जाएगा वो वापस दोबारा फार्म पे आ जाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज है कि जैसे आप वेटनरी स्पेशलिस्ट हैं, असिस्टेंट हैं, तो वेटनरी के वाले से इनकी भी क्या, इनको भी कुछ बीमारी लगती है और उसके लिए भी आप इनकी वैक्सीनेशन करते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो गधे अपने तौर पे पालते हैं, उनको भी बता दीजिएगा उनकी रहनुमाई के लिए कि कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, डिजीज जो, जैसे इनमें एक बीमारी ये बहुत ज्यादा काटते हैं एक दूसरे को, तो ऐसी सूरत में जब ये काट लेते हैं, जख्म पड़ते हैं, कीड़े पड़ते हैं, तो उनका कैसे इलाज करते हैं?
उनके लिए तो मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जो लगती हैं ताकि कि हाँ, वैक्सीनेशन का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा सर, अब हम ये बताइएगा लास्ट पे कि पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग कहीं और कौन कौन से शहरों में हो रही है और इसके अलावा भी कई के मकासद होते हैं, जैसे कि हमने बहुत जगह देखा है कि गधी का दूध दोया जाता है, तो यहाँ पे आके हमें पता चला गधियां तो है ही बहुत कम है, क्या इनका दूध निकाला जाता है या कहीं से आपके पास कोई लोग आए हो या हमें गधी का दूध चाहिए किसी मकसद के लिए? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं आया, क्योंकि वैसे भी ये बच्चों के लिए ही है। अब देखते हैं इंडिया में भाई साहब क्या क्या एक्सपोर्ट मार। नहीं, लड़कियां नहीं कर सकती थी, टायर नहीं लगा सकती। हमने ठान ली थी कि हमें करके दिखाना है और हमने करके दिखाया। सभी को बोलती हूँ, अरे मैं टाटा मोटर्स में काम करती हूँ। एजुकेशन और स्किल दोनों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दोनों भी मिल रहे हैं। टाटा की सबसे बड़ी गाड़ियाँ हैरियर सफारी बना रहे हैं। Wherever we all see Tata Safari running on the roads, it makes us feel that it is all made by our own hands. आज मैं एक कार प्लांट में हूँ, ऑटोमोबाइल प्लांट, जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं और गाड़ी के अलग अलग हिस्से आपको असेंबली लाइन पर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। स्लोली फिलहाल मूव कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है इस बार काफ़ी यूनिक आपको शायद बैकग्राउंड में नज़र आ रही हो, ये ओमेगा फैक्ट्री लाइन है टाटा मोटर्स की, और यहाँ सभी जो वर्कर्स हैं, पूरा वर्कफोर्स जो यहाँ पर आपको नज़र आएगा वो महिलाएं हैं। यहाँ बहुत सारे टाबू, बहुत सारे मेंटालिटी को चुनौती देते हुए, बदलते हुए ये पूरा वर्कफोर्स जो है वो हैरियर और सफारी को बनाने में लगा हुआ है। बहुत ही अलग अलग तरह के प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हम गए हैं, लेकिन ये नज़ारा बहुत ही अलग मुझे लग रहा है। और बड़ा कितना है? बहुत बड़ा है वो, ये देख यार। और इधर साला पाकिस्तान में We wanted to make sure that we are moving on the path of diversity. So when we were doing this, of course in our other plants and other lines also, we have women working for us. But we wanted to, take this to the next level. We wanted to prove once for all that women can do all jobs that are necessary for car making. They belong from very humble background और वहाँ से ये लड़कियाँ यहाँ पर आ रही हैं and they take so much pride for what they're doing. So like wherever we all see Tata Safari running on the roads, it makes us feel that it is all made by our own hands. Let's say someone from a town, small town or a village has to come to a city and work, stay alone. There's so many things on the social level that we need to address to make this happen. Initially when we started doing this, so we found that we were not able to get women to participate along with us, because there was a huge resistance from their households. Their parents were not ready. Even the girls were feeling not so confident that they can do this job properly. So we had to start by convincing everyone that this is a very serious business. रिजेक्शन बहुत मिला था कि अरे लड़कियां गाड़ियां कैसे बनाएंगी, इनसे तो मतलब बोलते हैं ना घड़ा भी नहीं उठाया जाता, तो ये गाड़ियां इंजन वगैरह कैसे उठाएंगी। बट हमने ठान ली थी कि हमें करके दिखाना है और हमने करके दिखाया, और आज हमें बहुत प्राउड फील होता है कि जिन लोगों ने हमें बोला था कि नहीं करोगे, वो भी बोलते कि यार लड़कियों ने कर दिखाया, मानना पड़ेगा। फैमिली में थोड़ा सा तो डरते ही है गर्ल्स को मतलब इतना दूर भेजने के लिए, बट स्टिल उन्होंने सपोर्ट किया बहुत और भेज भी दिया था कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, आप अपना करियर बनाओ। कैरियर बनाना है तो भाई। बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो यहाँ पे मुझे दिखती हैं, जो कि लड़कियों के काम करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल बनाया गया है। जितने भी आप यहाँ पे मैनिपुलेटर्स देख रहे हैं, फिर जो स्टैंडर्ड अंडर बॉडी के जो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, या कहीं पे भी मूवेबल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, बिकॉज वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट लाइक वी आर different from men when it comes to strength. Such a tailgate, and if someone from a short head cannot do it, then you have to provide something here which can enable that to happen. So like we are having lots of let's say platforms that are designed to make sure that the women folk can work conveniently at given heights. Then we have also mechanized some operations where otherwise you would have had to use, let's say, human folks. So that is got mechanized. So all these things will keep on helping us to make sure that the women can also do the job same as men can do without a drop in quality. So we take students who have just cleared their high school and train them over the next, first like you saw, about 60 days of training even before you come inside. And then this training goes on, and people who wish can participate in our diploma program, which is a 3-year program.
At the end of it all, they'll get a diploma also. 3 साल के बाद जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ पे बीटेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लर्न एंड अर्न प्रोग्राम है, तो हम काम भी सीख रहे हैं और एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। पढ़ाई भी। तो गाड़ियाँ जब सफारी हैरियर रोड पे देखते होगे आप लोग तो आपको बहुत गाड़ी है क्या वही अच्छा फील होता है। प्राउड होता है। ऐसे देखते जाते ये तो और बोलते टाटा कि की इसकी गाड़ियाँ फिटमेंट मैंने पास की है, इसका बम्पर मैंने लगाया है, इसका ये मैंने किया। मतलब देखते हैं तो लगता है मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि हमने जो बनाया है वो आज लोग देख रहे हैं, चला रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे हम उसको। हम ठाने तो खुद भी कर सकते हैं, हमारे मन में जो है वो कुछ भी है, साकार करने की हिम्मत हम रखते हैं। हम लोग भी इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं और हेवी मटेरियल और हेवी जो भी सामान है हम लोग उठा सकते हैं। हमारे में भी उतनी स्ट्रेंथ है कि हम लोग भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना सकते हैं। उनके लड़कियों के देख में इरादे थे। लेवल है भाई। देखो दुनिया के अंदर भाई भारत क्या कर रहा है और पाकिस्तानी तुम क्या कह रहे हो। ये तो तुझे गधे मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत के पैसे तुम खा रहे हो। उधर भारत में महिलाएं मेहनत करके ऐसी ऐसी गाड़ियां बना रही हैं जो दुनिया में, जो ऑस्ट्रेलिया तक एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो उधर वो अपनी मेहनत करके पैसे कमा रहे। शर्म नहीं आती तुम्हें पाकिस्तानियों? मुझे तो शर्म इतनी आई है कि हम गधे एक्सपोर्ट करते हैं या उनकी कमाई है खा रहे हैं या हम खा रहे हैं। देखो खोतियों का दूध भी एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि भाई साहब खोती का दूध निकालते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब बाहर का लोग किस लिए करता है, क्या करता है, हमें नहीं पता इस चीज का ये भाई साहब क्या है। लेकिन ये कमीने भाई साहब खोतियों का दूध, लेकिन खोती का दूध निकालता कौन होगा? ये खुद ही बैठ के निकालते होंगे। हरकतें देखो इनकी। वो फार्म कितना बड़ा बनाया, इतने तो इंडिया में गाय के बड़े बड़े नहीं है, जितने बड़े इन्होंने गधों के लिए बना दिया। देख लो भाई, उधर देख लड़कियां बना रही हैं यार, टाटा की फैक्ट्री में बड़ी बड़ी गाड़ियां जो एक्सपोर्ट बाहर हो रही है। वही ना भाई साहब, वो कहते हैं हमें प्राउड फील होता है जब हम लोग गाड़ी देखते हैं भाई साहब रोड पे घूमती हुई कि हमने भाई ये भारत की हम महिलाओं ने बनाई है, हमें प्राउड फील होता है भाई साहब। और दुनिया में भाई ये गाड़ी हमारी चल रही है। ये देख लाला लेवल उधर देख, मोदी जी ने बना क्या दिया भाई साहब। टाटा के अंदर 3 साल का डिप्लोमा उनको कराया जा रहा है। ये देख, साथ पढ़ाई भी, साथ एजुकेशन कराते हैं, फिर डिप्लोमा हो फिर उसके बाद भाई साहब इधर प्रोडक्शन लाइन में उनको शिफ्ट। तो ये साफ नजर आता है कि पाकिस्तान किधर स्टैंड कर रहा है तो इंडिया किधर कर रहा है। इंडिया बेकारी बोलूंगा, अगर गधे एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया देख क्या लेवल। वही ना, पाकिस्तान इधर गधे एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है और उधर इंडिया अपनी महिलाओं को आगे लेके जा रहा है। पाकिस्तान में महिलाओं की क्या इज्जत, साला भाई बुर्का पहना के घर में रखते, ना बाहर निकलने देते, ना कुछ काम करने देते, कहते बस तू बच्चे पैदा कर बस। इधर तो फतवा लगा देते नहीं। कि औरत काम कर रही है, औरत ये कर रही है, औरत वो कर रही है। भाई साहब औरत की जिंदगी यहाँ पे नर्क समान है। उधर देख बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, गाड़ियों में, वो भी वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रियों गाड़ियां बना रही हैं और बाहर जा रही, एक्सपोर्ट हो रही है। देखो ना दुनिया, आज दुनिया को जब पता लगेगा भाई साहब की इस वीडियो के बाद के भाई साहब के भाई टाटा जैसी गाड़ियां आज भारत की महिलाएं बना रही हैं, और जो बाहर देशों में जो यूज वो गाड़ियां कर रहे होंगे वो भी देखेंगे, उनके भी हाथ में आ जाएगी भाई ये महिलाओं ने गाड़ी बनाई। बड़ा प्राउड फील होता है ना भाई, उसमें मेड इन इंडिया का ठप्पा होगा और एक भी मर्द नहीं है नहीं, सारी लेडीज लगी है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस लेवल पर भारत का और पाकिस्तान के लेवल पे, क्या आपके थॉट है? वीडियो तुम करते हो तो